बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है कब 25 मार्च को, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। किस विषय के लिए? विषय विज्ञान और कक्षा 8वीं। चलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या है? धान एवं मक्का की फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का खरीफ। शेड्यूल प्रश्न नंबर 2 देखिए, शेड्यूल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बुवाई के लिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। गेहूं की फसल है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही होगा। कार्बनिक खाद है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा गोबर, मूत्र, पशु अपशिष्ट, ये सभी, तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक है, तो कौन सा? इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, नाइट्रोजनी। फिर प्रश्न नंबर 7 देखिए, खेत से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, निराई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का उर्वरक। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का शाइलों में। फिर यह चित्र किस सिंचाई विधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का छिड़काव तंत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर का, तो ए नंबर का आंसर सही होगा। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जल में भी पाए जाते हैं, मैदा में भी और जीवों के शरीर में भी, तो डी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करता है, दूध को दही परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का लैक्टोबैसिलस। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ईस्ट कोशिका की वृद्धि के कारण। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर एल्कोहल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आएगा आपका, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है, फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? प्रश्न नंबर 7 में निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? इसका सही आंसर बी नंबर का आएगा स्ट्रेटोमाइसिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मलेरिया परजीवी वाहक है, मलेरिया परजीवी वाहक है, तो आपको इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का मादा एनोफिलिस मच्छर। फिर अगला प्रश्न है, संचरित रोगों का सबसे मुख्य कारक है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर घरेलू मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर किडवन। क्या आ जाएगा इसमें? किडवन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से 150 सही विकल्प बताएंगे, इसलिए यहाँ पे आप सही विकल्प देखते जाइए क्योंकि आपके 10 अंक आएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, जीवाश्म ईंधन है, आपको क्या बताना है इसमें? जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी, तो इसका सही आंसर डी नंबर का आएगा ये सभी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का सीएनजी। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वायु। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं, तो कोयले से प्राप्त उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ओक, बी नंबर का आंसर इसका सही होगा। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर बी नंबर का आंसर सही है, कोक। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पेंट निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बिटुमेन। फिर नेक्स्ट प्रश्न, काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वन्य जीव हैं प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव है प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाला, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं, किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कोलतार से। ऊष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कोयला गैस। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, आप इन कथनों को पढ़ लीजिए, इस कथनों को पढ़ने के बाद इसका सही आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कोल कोक कोलतार। नेक्स्ट अगला, इसके आपको प्रत्येक अध्याय के 10 जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह बताए जा रहे हैं। ये हमने अभी अध्याय 5 के बताया था, अब अध्याय 6 आता है दहन और ज्वाला, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। दहन के लिए आवश्यक गैस है, यहाँ प्रश्न पूछा है दहन के लिए आवश्यक गैस है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर इसका भी बी नंबर, बाहरी, सबसे बाहरी क्षेत्र। तेल में आग लगने पर जल डालने से नहीं बुझती क्योंकि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, तेल जल पर तैरता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वो जो 4 समान परख नलियों में पानी को की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है, तो यहाँ बताना है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। परख नली अ बाह्य क्षेत्र में, परख नली ब मध्य क्षेत्र में, परख नली श आंतरिक क्षेत्र में, परख नली द मध्य और आंतरिक क्षेत्र में, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए नंबर आएगा, परख नली अ बाह्य क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 5 में दिए गए चित्र में एल एम एन ओ बिंदु में से किस बिंदु पर सबसे अधिक ताप होगा? तो यहाँ पे जो बिंदु दिए, इन बिंदुओं में से आपको बताना है किसमें सबसे अधिक ताप देगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी नंबर का बिंदु एल पे क्या होगा?
अधिकतम ताप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी का। ईंधन के दहन से विषैली गैस बनती है। ईंधन के दहन से विषैली गैस बनती है कौन सी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वायु में किस गैस का अधिक होना विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो ईंधन कहलाते हैं, लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फसलों, मैदा और भवनों के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहते हैं जिसे हम। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एलपीजी। जो घरों में उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? एलपीजी। इस प्रकार ये आपका अध्याय 6 के जो 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए। इसके बाद आपका अध्याय 7 जो आता है उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे आपका। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वन उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न है, पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ये सभी, जिसमें चिंकारा, जंगली कुत्ता और चीतल सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्रवासी पक्षियों को सुदूर क्षेत्रों से पलायन करने का कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करते हैं, किसके संरक्षण करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इन सभी का। इन सभी में मीन्स वनस्पति जात का भी, प्राणी जात का भी और ऐतिहासिक वस्तु का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है, किसका रखा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, संकटापन्न स्पीसीज का। ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वन्य जीव अभयारण्य। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो वन्य जीव अभयारण्य, इसका डी नंबर का आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। वन वस्तुओं का शिकार, वन जंतुओं का शिकार, औषधि पेड़ पौधों को काटना, कारखानों का निर्माण, बाढ़ का आना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाढ़ का आना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए, उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होने का कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, मृदा अपरदन। इस प्रकार से ये आपका अध्याय 7 के 10 सही विकल्प यहाँ पे बताए, बहुविकल्पी प्रश्न बताए। इसके बाद आपका आता है अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या दिया है? जंतुओं में जनन। इसके बहुविकल्पी, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 10 प्रश्न बताएंगे आपको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है, इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए नंबर, मुकुलन द्वारा। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मादा के शरीर में। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही है इसका, कायांतरण। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो इसके सही आंसर आ जाएगा 1, बी नंबर का आंसर सही है। अमीबा में प्रजनन होता है, तो इसका सही आंसर बी नंबर का, द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है मेढक में, मछली में, सांप में, हाइड्रा में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, हाइड्रा में। अंडाणु उत्पादित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अंडाणु उत्पादित होते हैं, कहाँ उत्पादित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अंडाशय में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेंढक की संतति है। मेंढक की संतति है, यहाँ 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा इसका? इसका बी नंबर का, टेडपोल में। किसमें होती है? टेडपोल में। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? मनुष्य में जनन प्रक्रम का सही क्रम है युग्मन, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, यही क्रम सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए, लावा के वयस्क जंतु में बदलने, लावा के वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, कायांतरण। इस प्रकार से आपके इस अध्याय के 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला अध्याय आता है आपका, उसके भी हम आपको 10 प्रश्न बताएंगे। अब कौन सा अध्याय आ गया आपका? अध्याय 10, किशोरावस्था की, और इसके भी 10 बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन करता है। अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही होगा, इंसुलिन। क्या होगा इसका? इंसुलिन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि, इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, रक्तस्राव प्रारंभ होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो इसका सही आंसर बी नंबर का आएगा, रोटी, दाल और सब्जियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम। जो लैंगिक हार्मोन है उसको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपको ये इस प्रकार से ए और बी दिए हैं यहाँ पे, माता और पिता, तो यहाँ संतति ए और बी होगी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसकी संतति क्या होगी। तो इसका सही आंसर ए, यदि ए लड़की और बी लड़का, तो जो ए बी की संतति में जो इसका सही क्रम क्या होगा? ए लड़की और बी लड़का, यानी बी नंबर का आंसर सही है। मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एस्ट्रोजन। अंतःस्रावित ग्रंथियाँ प्रक्रियाज प्रभावित करती हैं,
तो इसका सही आंसर क्या होगा 8वीं का डी नंबर, इंसुलिन हार्मोन। किशोरावस्था की अवधि होती है, तो आप बता सकते हैं किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा 12 वर्ष से 19 वर्ष। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है 12 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक। हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, हार्मोन द्वारा क्या नियंत्रित होता है, जनांगों का परिपक्व होना, युवावस्था का होना। सी नंबर ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी नंबर आएगा ए और बी, जनांगों और युवावस्था का होना। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अध्याय आ रहा है, इसके भी हम आपको महत्वपूर्ण 10 प्रश्न बताएंगे। और कौन सा अध्याय रहेगा आपका, ये अध्याय 11 है, बल तथा दाब। इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल को का उदाहरण है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा पेशी बल। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पेशी बल। बल का कारण है, बल का होता है, क्या होता है, परिणाम, दिशा, परिणाम तथा दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बल का परिणाम तथा दिशा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको देखना है, पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र अनुसार अ, ब, श एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, नल, ब और स से। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बाल्टी में रंग भरा है, बोझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, किससे नापा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है किससे, बेरोमीटर से। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं, तो कौन सा बल कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। बी नंबर का आंसर सही है। दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के होता है, क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद इस प्रकार से आपका यह अध्याय 11 के बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आएगा, अध्याय जो है कौन सा अध्याय आपका, इसके बाद अध्याय 12 घर्षण। उसके भी हम आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, स्थैतिक, सर्पिक और लोटनिक। फिर अगला प्रश्न है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श के संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगने वाले घर्षण बल का क्रम होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। सबसे पहले आएगा संगमरमर का गीला फर्श, फिर उसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। ये 4 रास्ते नहीं है, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3 और रास्ता 4। किस रास्ते पर बूझो को फिसलने की संभावना कम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रास्ता 3 में, गिट्टी पर चलेगा तो उस पर फिसलने की संभावना कम है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, घर्षण निर्भर करता है 2 प्रश्नों की प्रकृति एवं क्षेत्रफल पर। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी पृष्ठ का घर्षण बढ़ाया जा सकता है पृष्ठ को क्या करके, खुरदुरा कर बनाकर। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। मशीनों में घर्षण कम किया जाता है, किसके द्वारा कम किया जाता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके क्या करते हैं, मशीनों में घर्षण कम किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुयान की आकृति होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चिकनी, गोल, आगे से निकली, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो घर्षण बल कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दोनों प्रश्नों पर। रोलर जब लुढ़कते हैं तो उन पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लोटनिक घर्षण। इस प्रकार से इसके आपके अध्याय 12 घर्षण के 10 बहुविकल्पी प्रश्न बताए। इसके बाद आपका अध्याय 13 के बताएंगे। अध्याय 13 में क्या दिया है, पहला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण होता है केवल ठोसों से, केवल गैसों से, केवल द्रवों से, ठोस, द्रव, गैसों में। तो इसका सही आंसर डी नंबर का आएगा, ठोस, द्रव तथा गैसों में। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, छोटी लड़की की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या कह रहा है, सितार में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है, क्या कंपित होता है, तने हुए तार। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आवृत्ति एन तथा आवृतकाल टी में संबंध है। तो जो आवृत्ति एन तथा आवृतकाल टी में संबंध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर का एन गुणित आवृत्ति गुणित आवृतकाल बराबर 1, एन गुणित टी बराबर 1।
फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आवृत्ति पर, आवर्तकाल पर, दोलन गति पर और कंपन आयाम पर। तो इसका सही आंसर डी नंबर कंपन आयाम पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आवृत्ति का मात्रक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तार तत्व होता होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उच्च। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो ए नंबर का आंसर सही होगा। एक दोलन 20 सेकंड में 200 दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का 10 हर्ट्ज, जो कि 20 का भाग आप इसमें दे दीजिए 200 में तो आपको मालूम हो जाएगा। तो सी नंबर का आंसर सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपकरण प्रयोग होते हैं, अपस्रव ध्वनि के, पराश्रव ध्वनि के, वाक्य यंत्र के, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पराश्रव ध्वनि के, बी नंबर का आंसर सही है। इस प्रकार से आपके अध्याय 13 के हमने यहाँ पे 11 बहुविकल्पी प्रश्न बताए। इसके बाद नेक्स्ट आपका अध्याय आएगा, उसके भी आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे अध्याय 14। चलिए देखते हैं अध्याय 14 क्या है हमारा। इसमें क्या दिया है, प्रश्न नंबर 1, दो द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक पर समपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरीक्षित का बल्ब द्रव ए लिया चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर आपको बताना। बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, द्रव ए से अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विलयन होते हैं, किसके, अम्लों के, क्षारों के, लवणों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रासायनिक। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किसी वस्तु को रखने पर बल्ब जल सकता है। देखिए ये परिपथ दिया हुआ है, ये ए और बी के बीच में कौन सी वस्तु रखेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लोहे की छड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शुद्ध जल को चालक बनाया जा सकता है घोलकर, नींबू का रस, नमक, चीनी, ये सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही, नींबू का रस, नमक, चीनी या ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ये सभी। विद्युत का हीन चालक यानी कुचालक जल है, समुद्र का, कुओं का, आसूत हैंडपंपों का। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। जो आसूत जल है ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो सी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो कॉपर बैटरी के टर्मिनल से संयुक्त प्लेट पर निक्षेपित होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रेड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत लेपन प्रक्रिया विद्युत धारा का क्या होगा। सही आंसर इसका आ जाएगा सी नंबर रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन प्रक्रिया है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आर्द्र वायु विद्युत की होती है, क्या होती है, सुचालक होती है। तो ये नंबर का आंसर सही होगा। निम्न में अच्छा चालक है, मिट्टी का तेल, सिरका, शहद, वनस्पति तेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सिरका। ये क्या है, अच्छा चालक है। इस प्रकार यहाँ पे आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपका अध्याय आता है, उसके आपको जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वह बताएंगे। अध्याय 15 क्या है, कुछ प्राकृतिक परिघटना के महत्वपूर्ण विकल्प। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तांबे की क्षण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भूकंप के आने से खतरा बढ़ जाता है, बाढ़ का, भूस्खलन का, सुनामी का, इन सभी का। तो इसका सही आंसर डी नंबर इन सभी का। पृथ्वी के अंदर भूकंप का कारण है, पृथ्वी के अंदर भूकंप का कारण है। तो बताइए भू प्रॉपर्टी में विक्षोभ। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूकंप की माप की जाती है, भूकंप की माप की जाती है किससे की जाती है, तो सिस्मोग्राफी से। सी नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, रगड़ द्वारा विद्युत आवेशों को कहते हैं, रगड़ द्वारा विद्युत आवेशों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर स्थिर आवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी आवेशित वस्तु के आवेशों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, प्रश्न क्या है, किसी आवेशित वस्तु के आवेशों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं, क्या कहते हैं। या 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से तो इसका सही आ जाएगा भू संपर्कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन, भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप की जाती है। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिएक्टर पैमाने पर परिणाम वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति को अपार क्षति कर सकते हैं। कितने रिएक्टर पैमाने के परिणाम पर भूकंप जीवन तथा संपत्ति को अपार क्षति कर सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सी नंबर का 7 से अधिक रिएक्टर पैमाने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, त्वरित आघात करता है। तो इसका सही आंसर आएगा धातु से बनी डंडी पर। इस प्रकार से यहाँ पे आपके अध्याय 15 के 10 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आता है आपका अध्याय 16। अध्याय 16 के जो इसके लिए हमने आपको पूरे बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर बताए जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 तथा S2 पर आपतित हो रहा है, किस पृष्ठ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, केवल S1 पृष्ठ पे, यानी ये वाला पृष्ठ पे आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र भी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दर्शाए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आग को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराग को देखा जा सके। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर डी नंबर का ओ बिंदु पर। यहाँ पे हम आग को रखेंगे तो हमको छिद्र स्पष्ट दिखेगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सदैव। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर बी नंबर आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के आकार के बराबर। इसका कौन सा आंसर सही होगा। बी नंबर का आंसर सही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या होती है अधिक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अधिक। फिर विस्तृत परावर्तन नहीं होता, इसका सही आंसर आ जाएगा दर्पण से, तो बी नंबर का आंसर सही है। बेल पद्धति में जासूस विकृति युक्त व्यक्ति है, कौन सा है, तो इसका सही आंसर सी नंबर का आ जाएगा पढ़ तथा लिख सकता है। हमारे नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा दृक तंत्रिकाएं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रकाश से संबंधित तथ्य नहीं है, परावर्तन, अपवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, वर्ण विक्षेपण, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। जो प्रकाश से संबंधित तथ्य नहीं है तो वह है गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश डालें तो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अभिलंब के अनुदिश, सी नंबर का आंसर सही है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने आपके विज्ञान के 1 अध्याय से 16 अध्याय तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी पूरे प्रश्न बताए हैं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है 10 अंक के आना है और आपको यहाँ से 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाहर के कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।